सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के पाठ नंबर 4 राम का वनगमन के जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, पर मुझे आशा है आपने उसे ध्यान से सुना होगा और ध्यान से एक बार घर पे भी पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, उसी पाठ के हम आज जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आपसे कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, अपनी फिर नोटबुक में नोट भी करेंगे और उन्हें साथ में याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है अपने पाठ का नाम, पाठ नंबर 4 राम का वनगमन। तो प्यारे बच्चों, तो इसका पहला प्रश्न बनता है वो क्या है? प्रश्न नंबर 1, राम को देखकर कौन बेसुध हो गया था? मतलब बेहोश हो गया था। राम को देखकर कौन हुआ था बच्चों? आपने पढ़ा है, राजा दशरथ। कौन हुए थे? राजा दशरथ। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है इसका? राम के वनवास जाने पर सबसे अधिक खुश कौन था? प्यारे बच्चों, आपको पता है सबसे अधिक खुश कौन था जिसने उन्हें 14 वर्ष का वनवास कराया था? किसने करवाया था वनवास? कैकेयी ने। किसने करवाया था? कैकेयी ने। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन था? कैकेयी ने। तो इसका उत्तर क्या बनता है बच्चों? कैकेयी। क्या उत्तर इसका? कैकेयी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? श्रृंगेश्वर गांव में राम का स्वागत किसने किया? किसने किया था? जो श्रृंगेश्वर गांव था उसमें राम का स्वागत किसने किया था? निषाद राज ने। किसने किया था बच्चों? निषाद राज ने। जो वहाँ का राजा था निषाद राज, उसने श्रृंगेश्वर गांव में श्री राम जी का स्वागत किया था। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है इसका? राम के वियोग में किसने अपने प्राण त्याग दिए थे? राजा दशरथ ने। राम के 14 वर्ष वनवास चले जाने के बाद उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि राम उनको सबसे प्रिय थे और राम सबसे सभ्य भी थे, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे और वो उसे राजा बनाना चाहते थे। इसी के वियोग में, इसी के दुख में कि वो 14 वर्ष वनवास चले गए और इस वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा राम के कुछ दिन के बाद ही, जब वो वनवास चले गए थे, उसके चले जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 5, महामंत्री ने कैकेयी के महल में राजा दशरथ को किस स्थिति में देखा? महामंत्री ने कैकेयी के महल में राजा दशरथ को किस स्थिति में देखा था? किस स्थिति में देखा था बच्चों? महामंत्री ने राजा को पलंग पर पड़े हुए देखा था। वो उस दुख में पलंग पर पड़े गए थे, मतलब बेसुध हो गए थे, निराश हो गए थे, उदास हो गए थे और पलंग पर पड़ गए थे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो अगला प्रश्न है वो क्या है? राम ने कौशल्या को वन में जाने से मना क्यों किया? राम ने कौशल्या को वन में जाने से मना क्यों किया? कौशल्या कौन थी? राम की माता थी। उनको राम ने अपने साथ वन में जाने से मना क्यों किया? क्योंकि राजा दशरथ को कौशल्या के सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि राम के वन में जाने के गम से राजा दशरथ बीमार हो गए थे और उनको कौशल्या के सहारे की ज़रूरत थी। तो प्यारे बच्चों, इसका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, भरत को तत्काल
भरत को तत्काल अयोध्या बुलाए जाने के पीछे क्या कारण था? क्या कारण था बच्चों? जो भरत अपने नाना के घर गए हुए थे, भरत शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे, जब ये पीछे से जो बात हुई है, वनवास हुआ है राम, तो वो वहीं पे थे। तो भरत को क्यों बुलाया गया था? भरत को राज्याभिषेक के लिए तत्काल अयोध्या बुलाया गया। तत्काल मतलब उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम मतलब। तो भरत को राज्याभिषेक के लिए तत्काल अयोध्या बुलाया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये इसके मुख्य प्रश्न उत्तर हैं। इन्हें आप अपनी फिर नोटबुक में नोट भी करेंगे और साथ में याद भी करेंगे, क्योंकि आपके ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं, उनमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो आपके लिए आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।